न्यूज़ देखने वाले हैं वो स्पेशली आपका जो है 19 सितंबर का हो जाएगा। ठीक है, तो 19 सितंबर के आर्टिकल को हम लोग देखेंगे। दिल्ली आपका एडिशन है ये आपका। ठीक है, और न्यूज़पेपर जो है दैनिक जागरण हम लोग हर रोज़ देखते हैं, तो आज भी उसी श्रृंखला में आपको स्टार्ट करते हैं। और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं तो उनको गणेश चतुर्थी की आपकी बहुत बहुत बधाई। ठीक है, तो खुद खुश रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। गणेश जी सभी की मनोकामना को पूर्ण करें। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है क्या कि आपका पहला आर्टिकल जो है स्पेशली पाकिस्तान के आपके से रिलेटेड है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि राइटर यहाँ बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान के नापाक इरादों को समझे भारत। तो जिस तरह से आपका जम्मू कश्मीर के आपका अनंतनाग में जो है आपका देखने को मिल रहा है कि आपका बहुत सारे जो है वो टेररिस्ट छुपे हुए हैं और बड़े पैमाने पे जो है वो आपका मतलब सेना जो है हमारी आर्मी जो है काम कर भी रही है। ठीक है, तो चलिए स्टेट आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल जो है मैं शेयर करूँगी और ये आर विक्रम जी के द्वारा लिखा गया आर्टिकल है। ठीक है ना, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। इस आर्टिकल में राइटर बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर आपका अनंतनाग के आपका कोकरा नाग में आतंकियों से आपका लंबी खींची मुठभेड़ ने हमें यह मानने को मजबूर कर दिया है कि इस केंद्र शासित प्रदेश में बड़े पैमाने पर जो है विकास के बाद भी स्थितियां अभी जो है पूरी तरह से जो नियंत्रण में नहीं आई हो। यह आपका यही प्रदर्शित करना पाकिस्तानी सत्ता और विशेष रूप से इसके आपके डीप स्टेट की मंशा भी है। कोकरा नाग कोई सीमा क्षेत्र नहीं है ये, बल्कि ये आपका पाकिस्तान की सीमा से लगभग आपका 150-200 किलोमीटर आपका अंदर जो है दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि आतंकियों को यहाँ आने के लिए जो है सीमा के आपका आगे पूरा राजौरी ज़िला पार करना पड़ा होगा। जम्मू आपका जो है श्रीनगर हाईवे 44 जो है कि आपका पश्चिम में आपका 40 किलोमीटर अंदर आने पे जो है कोकरानाग वन क्षेत्र प्रारंभ होता है। आगे बताया जा रहा है कि स्पष्ट है कि आपकी पाकिस्तान की आतंकी संरचना और स्थानीय सहयोग बरकरार है। अनंतनाग में आपका मुठभेड़ के बीच जो है उड़ी आपका जो है सेक्टर में भी आपका सीमा पार करने का जो प्रयास करते आपका 3 आतंकियों मारे गए हैं और पिछले आपका 10 दिनों में सीमा पार से जो है घुसपैठ के कम से कम जो है 5 जो है वो आपके प्रयास सुरक्षा बलों ने क्या किया, असफल किए हैं। इसका जो है अर्थ यह है कि आपका पाकिस्तान के आतंकियों के जो है वो आपका ट्रेनिंग कैंप और आपका लॉन्च पैड सक्रिय है। पाकिस्तान जैसे जैसे विदेशी सहायता के सहारे अपने आर्थिक संकट से आपका निकलता दिख रहा है, वैसे वैसे वह आपका जो है वह पहले की तरह ही आपका जो है कश्मीर को शांत करने से में जुट गया है। ठीक है, सारा जो पैसा है वो आतंक में ही लगा रहा है पाकिस्तान। ठीक है, खबर है कि आपका सीमाओं पर जो है सख्ती के बाद जो आतंकियों के सामने आने के आपका नए रास्ते जो है पंजाब और नेपाल से बन रहे हैं। पाकिस्तान हथियार और बारूद ड्रोन के माध्यम से भेज करके जो है आतंकी गतिविधियों को जिंदा करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, वित्तीय आपका व्यवस्था के लिए जो है वो ड्रोन से आपका ड्रग्स की तस्करी आतंकी जो है वो आपका नेटवर्कों का बड़ा सहारा है। G20 आपका शिखर सम्मेलन से पहले भी आतंकियों की घुसपैठ के अनेक प्रयास हुए, लेकिन सीमा सुरक्षा बलों की सजगता ने आपका कुछ होने नहीं दिया। इस बार जो है आतंकी कोकरानाग के आपका जंगलों में अपना ठिकाना बनाने में सफल हो गए हैं। एक और परिवर्तन ध्यान देने योग्य है कि पीर पंजाल के आपका पर्वतीय सीमांत और आंतरिक क्षेत्रों में जो है आतंकी गतिविधियां बढ़ी हैं। स्पेशली जो है आतंकियों के निशाने पे जो है अब आपका सुरक्षा बल है और उनके लिए जो है आपका कश्मीर घाटी में भी आपका हमला करना आवश्यक नहीं है। यह भी आपका प्रतीत हो रहा है कि आतंकी संगठनों के नेटवर्क का विस्तार पहले जैसा ही है। सवाल समस्या के निदान पे है, समाधान पे है और आखिर कब तक जो है यह सब चलने वाला है। आज़ादी के आपका आंदोलन के दौरान मोहम्मद अली जिन्ना के महज आपका आधारित राष्ट्र पाकिस्तान का प्रस्ताव दिया। उनका कहना था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग अलग राष्ट्र हैं। मूलतः इस विचार के प्रणेता अलीगढ़ के मुस्लिम आपका विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। ठीक है, इस विचारधारा को जो है वो आपका अंग्रेजी सत्ता की जो है वो आपका क्या है तो बैसाखियाँ मिली। कांग्रेस इस आपका पाकिस्तानी विचार के विरुद्ध कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर सकी। इसी तरह जो है वो विश्व का पहला आपका मजहब आधारित देश पाकिस्तान अस्तित्व में आया,
चूँकि महाराजा हरि सिंह का जो है वो कश्मीर क्षेत्र जो है वो मुस्लिम बहुल था, इसलिए ये आपका पाकिस्तान का निशाना बना। जम्मू कश्मीर का आपका 86,000 आपका वर्ग किलोमीटर जो है वो क्षेत्र के आपके अवैध कब्जे में आपका 1947 से 48 में से आपका चला आ रहा है। यह आपका यथास्थिति इसलिए है क्योंकि हमारे राजनीतिक नेतृत्व के कभी भी उसे बदलने का प्रयास नहीं किया गया है। यह आपका वह क्षेत्र है जो आपका अनायास हुए आपका युद्ध विराम के कारण भारत के पास आने से रह गया है। वास्तव में प्रथम आपका जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कोई रुचि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने की नहीं थी, ठीक है। जब कि आपका उन्हें जो है वो आपका पाकिस्तान से वार्ता का जो है अवसर मिला था, उन्होंने युद्ध विराम रेखा को ही आपका अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में स्वीकार करने का प्रस्ताव दिया। कश्मीर को जो है पाकिस्तान अपने अस्तित्व की जो है वो आधारभूत शर्त मानता है। भारत पाकिस्तान की तरह आपका जो है जम्मू कश्मीर को भी विभाजित करने की भारतीय नेताओं की मानसिकता ने आपका जो है समस्या के आपके समाधान में जो है वो भारतीय पक्ष को कमजोर ही किया है। अहिंसा की कोख में पले नेताओं में जो है राजनीतिक सोच, भू राजनीतिक ज्ञान और पाकिस्तान के मजहबी आपका लक्ष्यों की समझ के अभाव ने हमारे जो है नेतृत्व को जो है कश्मीर समस्या को सही परिप्रेक्ष्य में समझ सकने का कोई अवसर ही नहीं दिया। वे कश्मीरियत की आपकी बात करते रहे और जो है पाकिस्तान अपना जो है आतंकी जो है वो आपका मजहबी नेटवर्क सशक्त करने में लगा रहा है। उसने जो है वो आपका कश्मीर में आतंकवाद की समस्या के समाधान के लिए आपका एक नया वैकल्पिक ज़मीनी जो है नेतृत्व करने के मतलब आपका जो नेतृत्व खड़ा करने के बजाय परिवारवादी नेताओं के भरोसे हवाई जो है हल तलाशने में आपका बड़ा समय बर्बाद किया है, ठीक है। राइटर बताना चाहते हैं, ठीक है, हमारी हर कोशिश जो है वो तुष्टीकरण की चौखट पर आकर के दम तोड़ देती है। आगे बताया जा रहा है कि इसमें आपका संदेह नहीं है कि अनुच्छेद जो है वो 370 के निरस्तीकरण के बाद जो है वो जम्मू कश्मीर में आपका चतुर्थिक जो है गुणात्मक आपका परिवर्तन आया है, ठीक है, यानी चतुर्दिक यानी चारों ओर जो है वो परिवर्तन आया है। आगे बताया जा रहा है यहाँ पे क्या कि आतंकी गतिविधियों में आपका 2016 से 19 की तुलना में 19-22 में 32% की कमी आई है। सुरक्षा बल सुरक्षित हुए हैं और आपका जो है उन्होंने जो है जन सहयोग भी आपको बहुत मिल रहा है। इसके बाद भी हमें यह आपका ध्यान रखना चाहिए कि मजहबी पाकिस्तान भविष्य में भी हमारे लिए कश्मीर संकट का कारण बना रहेगा। पाकिस्तान जो बना ही मजहब के लिए है, से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह आपका कभी पंथ निरपेक्ष को समझेगा, बिल्कुल भी नहीं। पाकिस्तान हमेशा कश्मीर को अपना लक्ष्य बनाएगा, फिर कश्मीर के बाद जो है अन्य आपका जो है वो हिस्से पे कब्जा करेगा, ठीक है ना। तो यही आपका पाकिस्तान का नियति भी है। हमारे सबसे बड़ा जो है समस्या पाकिस्तान के परमाणु हथियार है, जो कश्मीर समस्या के सैन्य समाधान के विकल्पों को सुरक्षित आपका जो है आपको विकल्पों को जो है वो आपका सीमित कर देते हैं। अफगानिस्तान में काबिज तालिबान एवं तहरीके आपका तालिबान पाकिस्तान की सक्रियता, बलूचिस्तान की आंतरिक स्थिरता, पाकिस्तान की आंतरिक आपकी आर्थिक स्थिति और आपका क्षेत्रीय इस्लामिक शक्तियाँ संतुलन पर बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ निर्भर है। इससे जो है वो संघर्ष में आपका यह पाकिस्तान का विखंडन हो जाता है, तो आपका कश्मीर ही नहीं बहुत कुछ निपट जाएगा। कश्मीर जो है वो आपका इस खतरनाक खेल में एक छोटा सा मोरा। हमारा दायित्व है कि जैसे भी हो कश्मीर को उस आपका पार के विषाक्त जिहादी वातावरण से बचाए रख कर के जो है वहाँ आपका सकारात्मक एवं आपका विकासोन्मुखी जो है वो माहौल बनाए रखे। इससे जो है वो आपका बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि इस दिशा में जो है वो निश्चय ही हमें जो है कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद जो है वो आशातीत सफलताएं मिल रही है। आगे बताया जा रहा है राइटर के द्वारा कि आपका जो है वो आपका कश्मीर विवाद हमें नेहरू जी विरासत में दे गए हैं और नेहरू जी के बाद उनके वारिसों ने जो है समाधान की कोशिशों में हालात को बिगाड़ दिया है। अब उसे सुधारना वर्तमान नेतृत्व के कंधे पे ही है, ठीक है। तो ये हमने देखा और यहाँ पे बताया जा रहा है कि सेना के कैप्टन रहे पूर्व आपका जो है लेखक पूर्व प्रशासक भी हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल हमने पढ़ा और शेयर किया आप लोगों के साथ, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आप देख रहे हैं कि नए संसद जो आपका नई शुरुआत देखेंगे।
तो यहाँ पे इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि एक नई शुरुआत, तो इस बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि संसद के विशेष सत्र के पहले दिन की बैठक के साथ यह सुनिश्चित होना एक नई शुरुआत है कि आगे की कार्रवाई संसद के नए भवन में होगी। ठीक है, यह आपका अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री के साथ जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के अनेक सांसदों ने आपका जो है अंग्रेजी आपका सत्ता की ओर से बनाए गए आपका संसद भवन से आपका जुड़े यादों का जो है उल्लेख किया और इस दौरान इस उपलब्धियों को भी आपका रेखांकित किया जो बीते जो है वो आपका 7 दशक से अधिक समय में देखने को मिली। आगे बताया जा रहा है कि इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि विभिन्न सरकारों की ओर से संसद में किए गए महत्वपूर्ण निर्णयों के कारण ही आज इस देश जो है इस पड़ाव पर है कि आपका 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र जो है वो बनाने का जो सपना देखा जा रहा है वो आपका पूरा होता दिख रहा है। आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि यह उल्लेखनीय है कि विशेष सत्र के जो है पहले दिन पक्ष विपक्ष के अनेक नेताओं ने आपका संसदीय यात्रा के 75 वर्षों के लंबे सफर को चर्चा करते हुए दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके अपने विचार व्यक्त किए। यह आपका भाव संसद के नए भवन में जो भी आपका दिखना चाहिए और संसद का जो आपका नया भवन भव्य और वहाँ जो है अधिक सुविधाओं से भी लैस है, लेकिन इसकी जो है उसकी गरिमा तब बढ़ेगी जब जो है पक्ष और विपक्ष आम सहमति की राजनीति को महत्ता को समझेंगे। एक समय था जब आपका संसद में आम सहमति कायम करते हुए फैसले लिए जाते थे और राष्ट्रीय महत्व के आपको विषयों पर स्वास्थ्य और सार्थक विचार विमर्श होता था। यह स्वीकार करना होगा कि पिछले कुछ वर्षों में संसद में आम सहमति मुश्किल से ही कायम हो पाती है। ये वहाँ हंगामा और नारेबाजी ही अधिक होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विरोध के लिए जो है वो विरोध की राजनीति हावी होती जा रही है। वह जो है यह आपका राजनीति भारतीय लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। संसद सही तरह जो है वो सही तरह जो है तभी चल सकता है जब और आपका चल सकती है और विधेयकों के आपके साथ जो राष्ट्रीय महत्व के विभिन्न विषयों पर आम सहमति तभी कायम हो सकती है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे को है आपका अपेक्षित महत्व देंगे। लोकतंत्र में आपका असहमति के बीच जो है सहमति कायम करनी होगी। आज जब हम यह मान रहे हैं कि अतीत में संसद में कहीं अधिक सार्थक चर्चा होती थी, तब फिर इसके लिए जो है वो सभी को जो है सक्रिय क्यों नहीं होना चाहिए और वह सुनहरा जो है दौर संसद के नए भवन में भी देखने को मिले। निसंदेह जो है ऐसा तभी हो सकता है जब आपका राजनीतिक कटुता और नकारात्मक राजनीति का परित्याग किया जाएगा। इस वह आपका संदर्भ में जो है प्रधानमंत्री ने आपका यह सही कहा कि पुरानी बातों को छोड़कर आपको नई ऊर्जा और विश्वास के साथ हम सबको संसद के नए भवनों में प्रवेश करना चाहिए। यह आपका ठीक है कि कुछ राज्यों के आपका विधानसभा चुनाव शीघ्र होने हैं और आपका जो है लोकसभा चुनाव भी निकट आ रहे हैं, लेकिन यदि राजनीतिक दल और आपका संसद साथ ही आपका जनता के प्रति दायित्वों को लेकर के सहज और संवेदनशील हो तो संसद के नए जो है भवन में आपका संसदीय कार्रवाई के मामलों में आपका नई जो है शुरुआत हो सकती है। ठीक है, चलिए यहाँ अगले आर्टिकल को देखते हैं। इस आर्टिकल में हम शेयर करेंगे कि किस तरह से टीवी एंकरों के बहिष्कार जो है वो प्रश्न उठे हैं और उमेश चतुर्वेदी जी द्वारा आपका लिखा गया हुआ ये आर्टिकल है। तो चलिए इसको देखते हैं कि किस तरह से मीडिया कर्मियों को जो है वो आपका रोका जा रहा है। ठीक है, कुछ नेताओं के द्वारा इसे आप दुरुपयोग कहें या फिर कुछ और। ठीक आपका 22 साल पहले जो आपका सितंबर महीने में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश जो है जूनियर ने दुनिया को एक संदेश दिया था कि या तो आप उनके साथ है या फिर जिहादी आतंकवाद के साथ। ठीक है, न्यूयॉर्क के आपका ट्विन टावर पेंटाकर आती पे जो है हमले से आपका गुस्सा है बुश ने आपका तब दुनिया को ये लगभग 2 खेमे में बांट दिया था। कुछ ऐसा ही इस आपका सितंबर में जो है वो विपक्षी गठबंधन INDIA ने आपका ऐलान किया है। बस अंतर इतना है कि विपक्ष का ऐलान जो है वो देश या फिर राजनीति के जो है वो बजाय टीवी के कुछ एंकरों को लेकर के विपक्ष के आपका 14 एंकरों के जो है बहिष्कारों की घोषणा करते हुए एक तरह जो है वो आपका एक तरह जो है वो उसे यही आपका संदेश देने की ज़रूरत है कि या तो एंकर उनके साथ है या फिर जो है संघी या फिर वाजपेयी है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि अतीत में मीडिया पर आपका पाबंदी लगाने वाली कांग्रेस इस बहिष्कार में प्रमुखता से शामिल है। इसमें दो आपका राय नहीं है कि कांग्रेस INDIA का जो अघोषित अगुवा बन गई है। ठीक है, घोषित किया नहीं गया लेकिन फिर भी हम अगुवा
बने हुए हैं। एंकरों का बहिष्कार करते हुए कांग्रेस अपने ही आपका नेता जो है जवाहरलाल नेहरू के लोकतंत्र और असहमति के सम्मान को जो है धारणा को भूल गए हैं। कांग्रेस को जब भी मौका मिलता है भाजपा और संघ आपका परिवार पर हमला करते वक्त वह नेहरू जी के लोकतांत्रिक मिजाज और असहमति के सम्मान का जो है हवाला जरूर देते हैं। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि क्या असहमति का सम्मान भी जो है शर्तों पर आधारित है? क्या लोकतंत्र में विरोधी स्वरों को लेकर भी चयनात्मक जो है धारणा रखनी चाहिए? कांग्रेस का व्यवहार जो है वो आपका कांग्रेस जैसा जो है वो व्यवहार नज़र आ रहा है। उससे यह धारणा भी बन रही है कि सत्ता में न रहने के चलते इसके पास बहिष्कार के अलावा दूसरा कोई चारा ही नहीं है। आगे बताना चाहते हैं राइटर की बहिष्कार की इस आपके घोषणा के बाद क्या माना जाए कि अगर भविष्य में उसे जो है सत्ता मिली तो वहाँ पर जो है पत्रकारों को दंडित भी कर सकती है। बिल्कुल हो भी सकता है, आने वाले फ्यूचर में आप देख भी सकते हैं। ठीक है, पत्रकारिता के बारे में यह नहीं कहा जा सकता है कि वह सदैव जो है आदर्शवादी ही रही है, लेकिन यह भी सच है कि पत्रकारिता आदर्शोन्मुखी होने की कोशिश करती रही है। इसी तरह जो है राजनीति भी अपनी तरह से पत्रकारिता को साधने और उसके साथ जो है वो संतुलित व्यवहार बनाने की कोशिश करती है और अपवाद स्वरूप ही दोनों देश तरफ से एक दूसरे के प्रति अतिवादी रुख रखा जाता है। लेकिन विपक्षी बहिष्कार के खुलेआम ऐलान ने एक तरफ जो है वो एंकरों के बहिष्कार को सही जो है वो आपका एक तरफ से जो है नई परंपरा स्थापित करने की कोशिश की है। पत्रकार और पत्रकारिता की अगर साथ नहीं दिया तो अगर पत्रकार एवं पत्रकारिता ने अगर साथ नहीं दिया तो वह विरोधी है, भले ही पत्रकार और पत्रकारिता अपने तय खुद को जो निरपेक्ष दिखाने की कोशिश करती रहे। बहिष्कार की घोषणा ने यह साबित किया है कि मीडिया और उसके माध्यम से 14 आपका विस्तार के बावजूद भारत का नागर और राजनीतिक समाज एक तरह से आपका टीवी केंद्रित हो गया है। इस सब बहिष्कार से आपका यह भी लगता है कि राजनीति को भरोसा है कि टीवी की मतदाताओं को सबसे ज़्यादा जो है प्रभावित करता है। हालांकि यह मिथ है। बेशक मीडिया के माध्यम से छवि बनाने बिगाड़ने की कोशिश कर रह सकते हैं, लेकिन आज सूचनाओं की इतनी बाढ़ है कि उनके इतने माध्यम है कि मतदाता अब किसी की एक माध्यम पर निर्भर नहीं रह गए, यानी टीवी ही नहीं और भी चीज़ें वो देखते हैं। ठीक है, वह अपनी जो है राय किसी एक माध्यम से नहीं बना रहा है। इस आपका बहिष्कार का एक संदेश यह भी है कि विपक्ष को लगने लगा है कि चुनाव टीवी के ही आपका जरिए जो है वो लड़ा जा सकते हैं। अगर ऐसा होता तो वही आपका जो है होता तो अपनी बेहतर छवि बनने वाली आपके राजनीतिक शक्तियां अजय बनी रहती, लेकिन हर आपका नए चुनाव का जो है वो नतीजा इस धारणा को खारिज करता है कि मतदाता सिर्फ एक माध्यम के आपके मीडिया के प्रभाव में है। विपक्षी बहिष्कार के बाद जो सवाल यह भी उठा है कि क्या राजनीति दलों को अब जो है वो आपका चुनाव जीतने के लिए आपका सिर्फ टीवी पर ही भरोसा है? क्या उन्हें अपने संगठन और कार्यकर्ता पर भरोसा नहीं रहा है? आगे बताया जा रहा है कि विपक्षी नेताओं को जो है एंकरों में दिक्कत के उनसे सिर्फ एक घेरने वाली ही सवाल पूछते हैं, लेकिन सत्ता से आंख मिलाकर वे आपका सवाल नहीं पूछते हैं। हालांकि अतीत में विपक्षी प्रवक्ता खुद भी आपका अराजक और आपका असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते रहे हैं। एक आपका टीवी जो है वो आपका राष्ट्रीय टीवी चैनल में आपका लाइव बहस के दौरान एक कांग्रेसी प्रवक्ता इतने गुस्साए कि भारत साथ में बहस कर रहे एक सज्जन पर पानी के गिलास फेंक दिया। कई आपका नेता अपने विरोधी को जो है वो बहस के दौरान अशब्द भी बोलने से आपका नहीं हिचकते हैं। मीडिया को खेमों में बांटने की संस्कृति जो बंगाल में आपका वाम मोर्चा के शासनकाल के दौरान रही, विपक्षी जो है वो आपके बहिष्कार का अंदाज़ा उसकी ही याद दिला दिया है। हाल ही के जो है वो कुछ वर्षों में विपक्षी ओर से मीडिया को बार बार नसीहत दी गई है कि उसे सत्ता की आंख से आंख मिलाकर सवाल पूछना चाहिए। यह कथन गणेश शंकर विद्यार्थी का है कि आपका विद्यार्थी ने जब यह कहा था कि जब अंग्रेज़ों को सरकार थी तो ऐसे में इस पर भी आपका विचार किया जाना चाहिए कि क्या आज़ाद भारत और सरकारों की तुलना अंग्रेजी शासन से की जानी चाहिए। वैसे पत्रकारिता के पाठ्यक्रमों में विकास पत्रकारिता को जो है वो आपका बढ़ाया जाता है। अब इस पर भी आपका विचार होना चाहिए कि मौजूदा सरकार के विकास रिपोर्ट को जो है वो आपका कार्यों को जो है रिपोर्ट करना
उसका गुणगान या फिर जो है वो आपका विकास पत्रकारिता का नमूना है। अगर गुणगान है तो आपका जो है विकास पत्रकारिता को छंद में आपका मान लेना चाहिए, छंदम मान लेना चाहिए। और अगर विकास जो है वो आपका, अगर विकास पत्रकारिता ज़रूरी है तो फिर गुणगान का सवाल क्यों। वैसे आपका यह तय है कि बहिष्कार से आपका भविष्य में पत्रकारिता भी बढ़ती जा रही नज़र आएगी। राजनीति को हमेशा बटा हुआ मीडिया मुफीद नज़र आता है। अगर ऐसा हुआ तो इससे आपका लोकतंत्र का ही नुकसान हो। और लोकतंत्र को बचाना सिर्फ सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी नहीं बल्कि विपक्ष की भी है। और ये आर्टिकल जो है वो आपके राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार के द्वारा मैंने आपको शेयर किया, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। चलिए इस आर्टिकल में देख लेते हैं कि संसद भवन का इतिहास, यानी पुराने संसद भवन को देखते हैं नए संसद भवन में, ठीक है। तो चलिए पुराने वाले को पहले देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जो है वो आपका भवन निर्माण की बात करें तो भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 को ड्यूक ऑफ कर्नाट ने किया था। इसके निर्माण में आपका 6 वर्षों का समय लगा था। इसका उद्घाटन जो है आपका तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने आपका 18 जनवरी 1927 को किया था। संपूर्ण भवन के निर्माण कार्य में जो है आपका 83 लाख रुपए की लागत आई थी, सोचिए 1927 में, ठीक है ना। आगे बताया जा रहा है कि आकार की अगर बात करें तो यहाँ पे जो है गोलाकार आवृत्ति में आपका निर्मित संसद भवन का व्यास जो है वो आपका 170.69 मीटर यानी 560 फीट में है। और इसकी परिधि अगर बात करें तो आधा किलोमीटर से अधिक है, यानी 536.33 मीटर हो जाएगा, जो करीब 6 एकड़ आपका जो है वो आपका भूभाग पर है, ठीक है। 2 अर्धवृत्ताकार आपका भवन जो है केंद्रीय हॉल को खूबसूरती जो है वो खूबसूरत गुंबदों से घेरे हुए है। और भवन के आपका पहले जो है पहले तल का जो है गलियारा 144 मजबूत खंभों पर टिका है। प्रत्येक खंभे की लंबाई जो है 27 फीट है। और आपका बाहरी दीवारें जो है ज्यामितीय ढंग से बनी हैं तथा इसके बीच में आपका मुगल कालीन जालियाँ लगी हुई है। आपका भवन आपका करीब 6 एकड़ में फैला हुआ और 12 द्वार है, जिसमें आपका गेट नंबर 1 प्रमुख द्वार है, ठीक है। चलिए ये पुराने वाले हमने संसद भवन को देखा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपका जो स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं। मेन सेंसर राइटिंग में अच्छा रहेगा। मशहूर वास्तुविद लुटियंस ने का भवन का निर्माण आपका डिजाइन किया था। भवन का डिजाइन तैयार किया था सर हर्बर्ट बेकर के निरीक्षण में आपका निर्माण कार्य संपूर्ण हुआ था। खंभों और आपका गोलाकार गुंबदों से निर्मित यह पुर्तगाली स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना पेश करता है। गोलाकार गलियारों के कारण इसको जो है शुरू में सर्कुलर हाउस कहा जाता था। और जो है आपका संसद भवन के आपका निर्माण में जो है भारतीय शैली के आपका स्पष्ट जो है दर्शन मिलते हैं। प्राचीन भारतीय वास्तुकों की तरह जो है दीवारों और खिड़कियों पर छज्जों का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ये दोनों हमने देखा पुराने आपका संसद भवन के बारे में। चलिए अब नए संसद भवन को देख लीजिए। यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका निर्माण को देखेंगे तो यहाँ पे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि आपका अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई को जो भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन किया था। इमारत का निर्माण जो है 2019 में आपका शुरू हुआ था। यह इमारत 836 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। आकार आपका नई इमारत का आकार जो है त्रिकोणीय है। और इसका मुख्य कारण यह है कि जिस भूमि पर इसे बनाया गया है आपका त्रिकोणीय ही है, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि आपका जो है नया संसद भवन 3 मंजिला है और इसका जो है निर्मित क्षेत्रफल 64,500 वर्ग मीटर में। इस इमारत से लोकसभा कक्ष में जो है 888 आपका सदस्य, राज्यसभा जो लोकसभा 888 सदस्य बैठ सकते हैं और राज्यसभा से 300 सदस्य आराम से बैठ सकते हैं। दोनों सदनों की आपके संयुक्त बैठक के लिए जो है वो लोकसभा कक्ष में 1280 आपका सांसदों को जगह मिल सकती है। VIP सांसदों और आगंतुकों के लिए इसके 3 मुख्य द्वार पे आपका ज्ञान द्वार, शास्त्री द्वार और जो है आपका कर्म द्वार है। वास्तुकार देख लीजिए, वास्तुकार जो है वो आपके बिमल पटेल द्वारा डिजाइन की गई आपके नई इमारत में इस्तेमाल की गई आपका सागौन की लकड़ी महाराष्ट्र के नागपुर से मंगवाई गई है आपका, जबकि लाल और सफ़ेद बलुआ पत्थर राजस्थान के जो है सर मथुरा से आपका ख़रीदा गया था। और केसरिया और जो है आपका केसरिया हरा जो है उदयपुर से और लाल ग्रेनाइट अजमेर के पास लाखा से और सफ़ेद सरमंगमर जो है वो राजस्थान के अंबाजी से प्राप्त किया गया है। आगे बताया जा रहा है कि इमारत में आपका लगे जो पत्थर की जाली का जो है काम आपका जो है राजस्थान के राजनगर और नोएडा से किया गया। अशोक पत्ती के लिए जो है वो आपका सामग्री जो है औरंगाबाद एवं आपका जयपुर से मंगाई गई है।
जबकि लोकसभा एवं राज्यसभा जो है कक्षों की दीवारों और संसद भवनों के बाहरी हिस्से पर लगे अशोक चक्र को जो है वो इंदौर से आपका खरीदा गया है। हरियाणा के आपका चरखी दादरी से आपका निर्मित रेत का उपयोग भवन की निर्माण गतिविधियों के लिए कंक्रीट मिश्रण बनाने के लिए किया गया है। आगे बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये आर्टिकल हमने दोनों को फिनिश किया। आपका नया संसद भवन को भी आपने देख लिया होगा आई थिंक, ठीक है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे जो है स्पेशली यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि आपका जो है वो आपका जो है पुराना वाला संसद भवन को देखेंगे और ये जो है स्पेशली क्या है, तो ये आपका नया संसद भवन आपने दोनों देख लिया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। खुद का ख्याल रखिए, पढ़ते रहे, टेक केयर।